दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है वो है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों आज हम इसके तहत यहाँ पर गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण में दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो इनको जानेंगे और चित्र सहित जानेंगे। उसके बाद में इस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में होते हैं जैसे दर्पण का ध्रुव और दर्पण का फोकस बिंदु, उसके बाद में वक्रता केंद्र, दर्पण का द्वारक, इन सब सारे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे और चित्र सहित समझेंगे और यहाँ पर इसकी परिभाषाएं जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कि गोलीय दर्पण कहते किसे हैं। दोस्तों किसी कांच के गोले, खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए या फिर चांदी का पेंट लगा दिया जाए तो उससे प्राप्त जो दर्पण मिलता है हमको वो कहलाता है आपका गोलीय दर्पण। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं इसको नॉर्मल बेस में समझने के लिए। तो दोस्तों एक खोखले कांच के गोले को लिया जाता है और उसको बीच से कट कर दिया जाता है, और जब इसको बीच से कट कर देते हैं तो ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें से एक भाग को हम हटा देते हैं और एक भाग बचता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एक भाग बचा इसमें हम दो पृष्ठ हुए, एक आंतरिक पृष्ठ हुआ और एक बाहरी पृष्ठ हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बारी बारी से बाहर एक बार कलई कर देते हैं और एक बार अंदर कलई करते हैं। बाहर कलई कर देते हैं तो एक दर्पण बन जाता है, और बाहर ना कर जब अंदर एक बार कलई कर देते हैं तो दूसरा दर्पण बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो गोलीय दर्पण है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम अगर बात करें तो पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। दोस्तों जब इस खोखले गोले को काटा गया और इसमें से एक भाग को हटा दिया गया तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम बाहर कलई कर दें तो यहाँ पर ये कहलाता है आपका अवतल दर्पण। अब इसको अगर हम परिभाषा इसकी जाने तो दोस्तों वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन तल दबे हुए तल से होता है कहलाता है आपका अवतल दर्पण। अब दोस्तों यहाँ पर परावर्तक तल क्या है इसको सबसे पहले जानते हैं। दोस्तों वह तल जहाँ पर प्रकाश आवे और टकराने के बाद में वापस लौट जाए। जैसे कि आप आईना देखते हैं तो आईने के पीछे कलई की गई होती है जिससे कि आपका चेहरा आपको दिखता है। तो जिस तरफ कलई नहीं की जा रही होती है वही आपका होता है परावर्तक पृष्ठ। तो यहाँ पर जो ये अवतल दर्पण है इसमें बाहर की ओर क्या हुआ है, कलई हुआ है, और अंदर की ओर कलई नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो अंदर की ओर कलई नहीं हुआ है यही आपका है परावर्तक पृष्ठ। और यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर की तरफ दबे हुए तल से है। तो यहाँ पर परिभाषा में इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक तल दबे हुए तल में होता है अवतल दर्पण कहलाता है। अब यहीं पर अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो दोस्तों इस उत्तल दर्पण में क्या होता है कि ये जो कलई की जाती है ये अंदर की तरफ कर दी जाती है, अर्थात दबे हुए तल में कर दी जाती है, और जो उभरा हुआ तल होता है वो आपका परावर्तक तल होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो दोस्तों वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे परिभाषाएं जानते हैं जैसे दर्पण का ध्रुव, दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का द्वारक, इन सब सारी चीज़ों को यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कि दर्पण के ध्रुव किसे कहते हैं। दोस्तों गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, और इसको हम लिखते हैं P से। अब दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये जो दर्पण है इस दर्पण के मध्य बिंदु को ही हम यहाँ पर बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। अब हम यहाँ पर बात करते हैं वक्रता केंद्र के बारे में कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। दोस्तों जिस खोखले कांच के गोले से इस दर्पण को बनाया जाता है उसी कांच के खोखले गोले के केंद्र को हम बोलते हैं इस दर्पण का वक्रता केंद्र। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। दोस्तों दर्पण के ध्रुव P और उसके बाद में वक्रता केंद्र से जाती हुई सरल रेखा को ही हम बोलते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। अब हम यहाँ पर अगर इस चित्र में जाने तो यहाँ पर ये जो दर्पण का ध्रुव है और जो वक्रता केंद्र है इसको मिलाती हुई जो रेखा यहाँ पर दोनों चित्र में गई हुई है इसी रेखा को हम बोलते हैं यहाँ पर मुख्य अक्ष। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फोकस बिंदु के बारे में। दोस्तों फोकस बिंदु की दो परिभाषाएं हैं जिसमें से सबसे पहले हम पहली परिभाषा को जानते हैं।
दोस्तों गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण पर टकराने के बाद में दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या फिर वास्तव में आती हैं, उसी बिंदु को हम बोलते हैं दर्पण का फोकस बिंदु और इसको लिखते हैं हम एफ से। अब यहाँ पर बात आती है दूसरे परिभाषा की। तो दोस्तों दर्पण के ध्रुव P और दर्पण की वक्रता केंद्र C के मध्य बिंदु को ही हम बोलते हैं दर्पण की फोकस बिंदु, जिसे हम लिखते हैं F से। तो दोस्तों ये हो गया आपका फोकस बिंदु। अब हम यहाँ पर बात करते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। दोस्तों दर्पण के ध्रुव P और उसके बाद में दर्पण के वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को ही हम बोलते हैं यहाँ पर उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पर अगर हम दूसरी भाषा में भी इसको जानना चाहें तो यहाँ पर जिस कांच के खोखले गोले को काट कर दर्पण बनाया जाता है, उस कांच के गोले की त्रिज्या को ही हम बोलते हैं इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो ये हो गई आपकी परिभाषा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दर्पण के द्वारक के बारे में कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। दोस्तों ये जो दर्पण है, इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। कहने का मतलब है कि ये जो दर्पण है, दर्पण जहाँ से शुरुआत होता है इसका और जहाँ पर अंत होता है, इसी के बीच का जो जितना इसका व्यास है, यही आपका होता है दर्पण का द्वारक। और यहाँ पर लिखा हुआ है M1 M2, यही है आपका दर्पण का द्वारक। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फोकस दूरी के बारे में कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। दोस्तों दर्पण के ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच के मध्य दूरी को ही हम बोलते हैं दर्पण की फोकस दूरी। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये दर्पण के वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस बिंदु F स्थित होता है, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव P के मध्य बिंदु पर स्थित होता है, तो यहाँ पर आधे पर स्थित होता है। तो यहाँ से एक सूत्र यहाँ से बनता है, वो होता है F = C/2। कहने का तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर जो F की दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य हुआ कि ये जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं F = C/2। तो यहाँ से एक सूत्र हमको मिल गया F = C/2। और अगर हम यहाँ पर 2 को इस तरफ ले आएँ तो यहाँ पर एक सूत्र और बन सकता है C = 2F। तो दोस्तों ये हो गया आपकी फोकस दूरी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फोकस तल के बारे में। दोस्तों दर्पण के फोकस बिंदु और मुख्य अक्ष पर खींचा गया एक अभिलंब जो होता है वही आपका कहलाता है फोकस तल। अब कहने का तात्पर्य है कि जो ये फोकस बिंदु है, इसी फोकस बिंदु पर एक हम अभिलंब की तरह एक लाइन खींच दें तो वो जो लाइन होता है वही कहलाता है उस दर्पण का फोकस तल। तो दोस्तों ये रहा आज का ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम अगली आने वाली वीडियो में जानेंगे कि कैसे इस दर्पण पर, गोलीय दर्पण में कैसे प्रकाश किरणें कार्य करती हैं और कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो दोस्तों उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।